साहब की और बहुत पहले नहीं प्रेसिडेंट साहब की बहुत नहीं तो मैं गुजारिश करूंगा गुलजार से जो यूथ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है कि वर्मा साहब का पगड़ी पहना कर स्वागत करें। और हमारे ब्लॉक लाठी के सदर खालिद हुसैन मलिक जी, मलिक साहब का भी पगड़ी पहनकर स्वागत करें। सब साथी ताली बजाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस साथी नारा जोर से बोलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। सभी को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले हमारे खुसूसी प्यारे बुजुर्गों, ख्वातीन हजरात, मेरे हम उम्र भाई और बहनों, जाहिदा कबीर की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। मैं दिल की उम्मीद गहराई से आप सामीन का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्टेज पे खड़े होने के काबिल समझा, और मैं साथ में सुनील जी का भी शुक्र अदा करती हूँ कि वो इस टाइम हमारे बीच आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा जो सबसे बड़ा मसला है रोड का मसला है। 10-12 साल पहले ये सर्वे हुआ था किरची टू सेवज, यहाँ तक के 4-5 किलोमीटर रोड भी बन गया है। उससे आगे क्या है क्या नहीं वो हमें नहीं पता। जैसे कि हमें डीसी ऑफिस गए और 2-3 बंदे और साथ में गए थे। हमने जब डीसी मैडम से बात की, उनने बोला कि आपका जो रोड है वो प्रोसेस में है और क्लियरेंस नहीं मिल रही है। फिर मैंने सोचा क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही है। फिर मैंने एक्शन साहब को जब कॉल किया, एक्शन साहब से जब बात हुई तो उनने बोला कि जावेद साहब जो फॉरेस्टर है उनने क्लियरेंस नहीं दी है क्योंकि 1-2 किलोमीटर के बीच में 250 पेड़ आ रहे हैं, तो तकरीबन 250 पेड़ आ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा तो चलो हम एक काम करते हैं, आगे आप मौका करो, अगर 250 पेड़ होंगे तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे रोड बनाने के लिए। पीडब्ल्यूडी जब आए 2-3 दिन पहले तो उन्हें जब देखा तो कोई पेड़ कोई कुछ नहीं था। हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर पेड़ कोई कुछ नहीं है तो क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही है। फिर उन्हें बोला कि अभी जो दूसरा रोड बना है, नया सर्वे हुआ, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है। रिकॉर्ड किसने चढ़ाना है? हमने तो नहीं चढ़ाना। उनको खुश किया जाए और उनके से लिया जाएगा। मैं वर्मा साहब से कहूंगा ये नोट करें बात, ये बड़ों से बात करनी है कि यहाँ क्या है, मुदाखलत है, यहाँ मुदाखलत है बाहर से, वरना ये तो सीधा सा पहले का सर्वे है, उसके लिए सेव उधार के लिए वो है। बल्कि इससे आगे मैं ये जब भी मौका मिला है किसी स्टेज पर बोलने का, मैंने इससे बड़ा, क्योंकि मेरी विजन बड़ा है, मेरा छोटा विजन, मैं छोटी बातें नहीं लेता, मैं बड़ी बातें लेता हूँ जिनका नस्लों को फायदा। मेरा कई सालों से ये विजन है कि यहाँ से भद्रवाह के लिए टनल निकलना चाहिए। टूटू भद्रवाह टनल मैंने कई स्टेज पर टनल निकलेगा। भद्रवाह में यूनिवर्सिटी है, क्या होगा, हमारे जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इतने बेहतरीन मकामात हैं। ये तो ज्यादा लंबा है कि यहाँ से उसके लिए सेवाधार के लिए भी बन सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंगल स्पैन का है। ये तो ये हमारी बड़ी जो है हमारी सड़कें, क्या हालत है सड़कों की, इनकी डेवलपमेंट बहरहाल इसके टेंडर हुए हैं, काम लगे हो। हमारे नौजवान साथी जो हमें बेरोजगार पड़े हुए, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो आज जो रोड हमारा कंप्लीट होता, टूरिस्ट चला होता, तो कुछ हमारे नौजवान साथी जो कुछ न कुछ जहाँ रोजगार हासिल करते, गरीब गुरबा लोग जहाँ वो तो कुछ नहीं रेड़ी ही लगाते थे, टूरिस्ट चला होता था जहाँ कुछ न कुछ रोजगार करते। उनको पता है कि स्कूल तो दिए लेकिन स्टाफ कैसे मिले, अस्पताल तो दिए लेकिन डॉक्टर कैसे बने। ये बिजली और पानी के मसाइल मेरे और आपके हर इलाके में, देहात में, शहर में जो हमें नजर आ रहे हैं, इनका उजाला करने के लिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, उनकी जेरे क़यादत आगे बढ़ रही है कि ये उजाला किया जाए। लेकिन मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अभी बात हुई कि 10 साल जो इक़्तिदार था वो राष्ट्रपति राज रहा, गवर्नरी राज रहा,
और हमारे हकूक की हक तलफियां हुई। अब जम्मू कश्मीर के अवाम ने ये फैसला लिया कि दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार में लाया और उनकी सरपरस्ती में आज ये देखा जा रहा। उसी की निस्बत पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब वर्मा साहब मेरे और आपके बीच में आए हैं, पूरी टीम लेकर आए हैं ये मसाइल सुनने के लिए कि स्कूल खाली कहाँ, सड़कें कच्ची कहाँ, बढ़नी कहाँ है और कहाँ बढ़ रही है, लोगों के हक क्या है, अस्पताल में डॉक्टर कहाँ है भी या नहीं। हमारे बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने साथी हैं। दोस्तों, हिम्मत मत हारो, ये लाल झंडा, ये हर आज पूरे उधमपुर के अंदर ये इतिहास बनाने जा रही है। हम जानते हैं जहाँ जहाँ भी किए हैं लोग महसूस कर रहे हैं कि हमने 40 साल से गलती कर दी, अब गलती नहीं करेंगे। एमएलए 4 उनके चुन लिए हैं, लेकिन आगे जो इलेक्शन आनी है, डीडीसी की आनी है, पंचायतों की आनी है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है नुमाइंदा चुनकर आप जो है उस एमएलए की कमी को दूर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हुए जो लीडर है वो ज्यादा विकास करते हैं या एमएलए विकास करते हैं। विकास तो रोजगार से जुड़ा होना चाहिए। जहाँ नौकरी का मसला भी है, जहाँ डेवलपमेंट का भी मसला है, जहाँ एजुकेशन का मसला भी है, रोड का भी है, ये सारे मसले हमारी डिस्ट्रिक्ट पार्टी ने सुने हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतनी गुजारिश करूंगा कि जिस आज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जनाब सुनील वर्मा की दस्ता में हमें काम करने का मौका मिला। हम एक छोटे से वर्कर हैं और जब से इनके साथ जुड़े हैं और इनके जो विचार हैं, इनके जो ख्यालात हैं, गरीबों के लिए दर्द है। वो जानते हैं कि गरीब का दर्द क्या है और ये भी जानते हैं कि गरीब का दर्द कैसे दूर है। रियासत जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को अपना इत्मीनान दिया, अपना एक भरोसा उन पर जाहिर किया, तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ और उन्हें सल्यूट भी करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग वो जो दूर से हम लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों ने हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की धरती को, जो हमारे महाराज हरि सिंह ने अंग्रेजों से इस धरती को खरीदा था, जिस धरती पर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने गरीब लोगों की नुमाइंदगी की थी, गरीब लोगों को अधिकार दिए थे, जमीनों के अधिकार दिए थे, उनकी उन लोगों को अपने पांव पे खड़ा होने के एक रास्ते उनको दिखाए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो लोग हमें मजहब और बरादरियों के नाम पर, इलाका के नाम पर हमें तकसीम करना चाहते हैं, वो लोग अपनी साजिशों में कामयाब हो गए। उन्होंने हमारे रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। लद्दाख को हमसे छीन लिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। और देखो, ये रियासत, ये जो जहां जिस धरती पे हम खड़े हैं, एक वक्त था ये आजाद मुल्क हुआ करता था, जहां वजीर आजम हुआ करते थे। हमारा दर्जा वजीर आजम का इस मुल्क का हमसे छीना गया, रियासत में तकसीम किया गया। और आज हालात ये हैं कि रियासत को भी हमसे छीन कर झूठी में तब्दील कर दिया गया। और लोगों के साथ जो जुल्म, जो अत्याचार इस सरकार ने किए वो सब आपके सामने है। आज जहां आने का मकसद ये कोई तकरीरें करना नहीं है, आज जहां आने का मकसद बाइज और बाइज ये है कि आप लोगों से मिलना है। जो जम्मू कश्मीर को जिन लोगों ने बांटा, उन्होंने हमारा ये दर्जा हमसे छीन लिया है। लेकिन मैं आपको मुबारक की एक बात बताऊं कि जितने भी मुतालबात आप लोगों ने जहां रखे वो हमारे इख्तियार में है। उसमें हमें ड्यूटी में है या स्टेटहुड हमें पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन ड्यूटी में रहते हुए भी हमारे जो वजीर आला है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी काम ये हमने जो लिखे हैं, जहाँ पे एक एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उस अल्लाह ताला ने चाहा, उस परम पिता परमेश्वर ने चाहा
तो ये बहुत जल्द ये आपके काम इसकी गारंटी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं आपको इसकी बात की गारंटी दिलवाता हूँ कि कुछ महीनों में नहीं, कुछ दिनों के अंदर इन कामों का एक सिलसिला जो है वो चालू हो जाएगा। आज हम जहाँ आए हैं, मुझे मेरे कायद, मेरे लीडर कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि आप दूर दराज जो इलाका जाता है वहाँ जाओ और लोगों की मुश्किलों को सुनो। आज मैं ईमानदारी से आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें आपने कही कि पहले जो कीर्ति से जो सियोजदार जो रोड का मसला है, जो 5-6 किलोमीटर का, ये मंजूर साहब है आपके जहाँ के ही, ये 3-4 दिन पहले मेरे पास वो कागजात लेकर आए थे। मैंने उसी वक्त इनके सामने उसको जो एक्शन है उसको फोन किया इनके सामने। मैं हमेशा स्पीकर ऑन करके ही बात करता हूँ, तो मैंने इन्होंने सुना, मैंने जब उसको पकड़ा कि ये क्या मामला क्या है, तो उन्होंने अपनी बात रखी। फिर उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट की कुछ दिक्कत आ रही है। मैंने उनको कहा कि ये जो दिक्कत आ रही है वो मुझे सौंप दो, मैं दिक्कत आपकी दूर कर दूंगा। लेकिन ये है क्योंकि मैंने सुना कि कुछ जो शरारती लोग हैं, जो अवाम दुश्मन लोग हैं, वो इसका थोड़ा सा वो जो मैप है वो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उस एक्शन को बता दिया, मैंने कहा साहब सुन लो, ये मसला जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेबल पे आ चुका है और मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ, नोट कर लो। और ये अब ये बात जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ये लोग चाहते हैं वहीं से जो आपने सर्वे किया है और वहीं से रोड को बढ़ना चाहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी फॉरेस्ट की, उसकी जिम्मेदारी मेरी। और उसके बावजूद भी कोई आपके लिए कन्वीनियंट नहीं हुआ कि ये जो हमारे जो जहाँ के लोग हैं ये आपको रास्ता बताएंगे कि इधर